वेरस इस साल जो सरकार का अपना टारगेट था कि 28.6 मिलियन टन का, वो टारगेट कोई 2 मिलियन टन से शॉर्ट है, जो सरकार का अपना टारगेट है। एक बात। अब आ जाते हैं हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर। हम दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर पर कैपिटा ऑफ गंदम हैं इस वक्त। तो हमारी जो सिर्फ खाने के लिए गंदम की पूरे साल की ज़रूरत है वो 28 मिलियन टन की है। अगर आप इस मैथमेटिक्स को भी देख लें तो आपको 12 लाख टन तो खाने के लिए गंदम आपकी शॉर्ट है। फिर जो अच्छा। आपके बीज के लिए चाहिए गंदम, वो उसके अलावा चाहिए। हमारे तखमीने के हिसाब से आपको 30 मिलियन टन के करीब गंदम चाहिए, और इस वक्त जो हमारी प्रोडक्शन हुई है 26.8 मिलियन टन के करीब हुई है। देखिए, अगर हमारे पास गंदम वाफिर मिकदार में होती, खुदा करे के हो, तो हमारे पास ऐसा क्यों होता कि आज गंदम की जो बाजार है, हालांकि जो सपोर्ट प्राइस सरकार ने बहुत अच्छी एग्रेसिव मुकर्रर की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मद्देनजर रखते हुए मुकर्रर की, लेकिन बाजार अभी गंदम हमारे पास कटाई पूरी नहीं हुई है, तो बाजार में ऑलरेडी गंदम की कीमत ज़्यादा हो गई है। हुकूमत सिंध अपना 50% से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट का टारगेट पूरा नहीं कर सकी है। तो एक बात ज़रूर अच्छी है कि जैसे आपने कहा कि फ्लडिंग से हमारा तो ये ख्याल था कि शायद ये इतनी भी गंदम नहीं होती, लेकिन ये कहें कि हम बम्पर क्रॉप है और हमारे पास कोई सरप्लसेस हैं, इस तरह की कोई सूरत हाल है नहीं। महमूद साहब, बिल्कुल ठीक है, हम दुआ यही करते हैं कि गंदम जो है वो ज़्यादा ही हुई हो। बट सर, ये वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट है, शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि इस बार गंदम जो है वो ज़्यादा हुई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने बताया कि जो सिंध के अंदर है वो 50% से ज़्यादा उनकी कम है, जो उन्होंने रेशो एक मुकर्रर की थी। कि आप पंजाब भी उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, क्योंकि आगे बलूचिस्तान को और KPK को तो हम देते ही हैं, अब क्या सिंध को भी पंजाब को देनी पड़ेगी? देखिए, हम गंदम के हिसाब से हमेशा नेशनल पूल की बात करते हैं। कल गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी अनाउंस किया कि हमारे पास बम्पर क्रॉप हुई है 3.6 मिलियन टन के, लेकिन उसके बरक्स आप देखिए कि कराची फ्लोर मिल वाले आज स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमें गंदम प्रोवाइड की जाए, वरना हम गंदम नहीं प्रोवाइड कर सकते। और लोग इस वक्त आवाज़ें दे रहे हैं 200 रुपये किलो आटा की। मैं देखें, आपको एक गुजारिश करूं, पिछले साल गंदम काश्तकारों से 55 रुपये किलो के हिसाब से खरीदी गई। हमारा सवाल ये है कि फिर ये 150 रुपये किलो गंदम किस तरह से हो गई। हमारा इस वक्त सिर्फ गुजारिश ये है कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, सरकार अपने पास गंदम वाफिर मिकदार में रखे, क्योंकि जितना हमारा रुपया डिवैल्यू कर गया है और बैनुल अक़वामी बाजार में जो गंदम की कीमतें हैं, तो डर और खदशा ये है कि गंदम हमारे मुल्क से कहीं बाहर नहीं चली जाए और हमारे लोग फिर परेशान ना हों। तो फिर महमूद साहब, वज़ीर आज़म साहब का ये जो बयान है, आप समझते हैं कि वो उन्होंने कम इल्मी की बुनियाद पर दिया है या फिर ये उनकी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्योंकि इस बयान से तो हमें ऐसे लगा है जैसे अब गंदम सस्ती भी हो जाएगी, आटा हमें सस्ता मिलेगा और बाहर भी हम एक्सपोर्ट करेंगे। मैं तो जी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मैं गलत हूँ, और हमें तो सूरत हाल कोई अगले 4-5 महीने के अंदर कोई अच्छी और बेहतर नज़र नहीं आ रही। कि पिछले 2-3 साल में कुछ इस तरह से सिलसिला रहा है कि जो स्टॉकिस्ट और कमोडिटी ऑपरेटर्स हैं, मैं क्रूड साल्स इस्तेमाल कर लेता हूँ कि उनको मज़ा आ गया है स्टोर करके और चीज़ों को महंगा करने का, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उसमें काम नहीं आते। सप्लाई पोजीशन सरकार बेहतर नहीं कर पा रही है। तो इस सूरत हाल में मेरी नज़र में, मैं वज़ीर आज़म साहब ने जो स्टेटमेंट दी है ज़रूर किसी बुनियाद के ऊपर की होगी, और मेरे ख्याल में उन्होंने उसको इस तरह से बयान किया है कि जो हमें फ्लडिंग से खदशा था कि शायद कम प्रोडक्शन होगी, उससे हम ज़रूर बच गए हैं, लेकिन हमारी जो ज़रूरियात हैं इस मुल्क की वो इससे बहुत ज़्यादा हैं, और हमने पिछले साल से कोई 1-8% का सर, व्हाट यू सजेस्ट, अब अभी इस गवर्नमेंट को क्या प्राइस जो है वो, जिस तरह आपने बोला कि किसानों से ली तो सस्ती और उसके बाद हमें आटा मिला महंगा, तो अभी क्या एक प्राइस वैल्यू है जो मुकर्रर करनी चाहिए है? देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूं, हमें थोड़ा सा गंदम के ऊपर मीडियम टर्म व्यू लेना चाहिए। हमने पिछले साल भी ये गुजारिश की थी, आज भी आपके तवज्जुह से हम ये गुजारिश करते हैं कि एक गंदम और आटा ही है तो जो फूड सिक्योरिटी में आप मुल्क को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे 4 सूबाई एक वफाकी वजारत भी है। उसके लिए मीडियम टर्म व्यू ले लिया जाए कि गंदम की पर एकड़ यील्ड को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। हमारे पास शॉर्ट विंटर है और क्लाइमेटिक चेंजेस उसको चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं।
जब तक इस साल हमें कॉम्प्लिकेशंस को मुंह देने के लिए सरकार को वाफिर मिकदार में इंपोर्ट करना चाहिए, ताकि और अपने बॉर्डर्स को सील करना चाहिए। ये दो बातें टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। और इन मीडियम टर्म हमें अपने मुल्क में देखें, आपकी 8 से 10% एवरी ईयर कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। जब तक आप 4 से 5 साल का प्लान नहीं बनाएंगे तो हमारे मुल्क में अगले सालों में गंदम का जो क्राइसिस है वो बढ़ेगा, उसका कम होने के चांसेस कम है। हाँ, अगर इंटरनेशनल बाजार में कीमतें गिर जाती हैं, हमारी फिस्कल पोजीशन अच्छी हो जाती है तो हम इंपोर्ट कर लेंगे वाफिर मिकदार में, लेकिन फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पसेस हमें लॉन्ग टर्म व्यू लेके सर हम अगर इंपोर्ट कर भी लें बाहर से तो हमने स्मगल तो अफगानिस्तान ही करनी है ना। सूरत हाल तो इस वक्त यही है। देखिए, इस एज वी स्पीक आज भी चीनी पाकिस्तान की वो 230 रुपए में अफगानिस्तान में बिक रही है। Yes. मेरा सवाल ये है, चीनी तो पाकिस्तान की है, अफगानिस्तान में ये 230 रुपए किलो कहाँ से बिक रही है? आप जरा थोड़ी रिसर्च और करें, हमारे डॉलर्स भी वहीं से बिकते हुए आपको नजर आएंगे। बात तो घूम फिर के सर गवर्नेंस पर आके खत्म होती है। अच्छा सर, एक और मेन चीज बीच में आती है इस तमाम तर जिसकी आपने उसकी निशानदही नहीं की। सर, फ्लोर मिल्स मालिकान, इतनी बड़ी सब्सिडी इनको दी जाती है फ्लोर मिल्स मालिकान को, लेकिन सर उसके बाद हम देखते हैं कि ये भी रेट्स कम नहीं करते। तो घूम फिर के बाद तो सर गवर्नेंस पर ही आके ख़त्म होती है कि अगर गंदम की प्रोडक्शन भी अच्छी हो रही है, इनको सब्सिडी भी दी जा रही है, तो फिर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ नहीं है जो इसको मेक श्योर करें कि जो निर्ख मुकर्रर किए गए हैं उन्हीं निर्खों पर आटा आवाम को दिया जाए। देखिए, हमें एक चीज़ एक्नॉलेज करनी पड़ेगी, और जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की कि कोई भी हमारे पास ये सारे कानून बने हुए हैं जिसका आपने जिक्र किया, इस हद तक कि असिस्टेंट कमिश्नर तक वो डिवॉल्व हुए हुए हैं टू कंट्रोल चेक होर्डिंग, वो सारी चीज़ें हमारे पास बनी हुई हैं। लेकिन उसकी आप सप्लाई अपने मुल्क में इंश्योर नहीं करेंगे तब तक आप कीमतें कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे नहीं समझ में आती, पिछले आप अगर मुझे कोई एग्जांपल दे दें कि जहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लिया गया हो और चीज़ों को कंट्रोल किया गया। हम अपने बॉर्डर ही बंद नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे देखें, मुझे और दुनिया में सबको अगर मज़ा आ जाए कि मैं 100% प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, तो बैंक्स भी मुझे अरबों रुपए क्रेडिट दिए जा रही हैं, मैं भी स्टोर किए जा रहा हूँ। मुझे पता है कि इसकी कीमत 25-30% बढ़ जाएगी, 40%, तो मैं उसको रख के और उसको दुगनी कीमतों में बेचे जा रहा हूँ। इस सूरत हाल में तो आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते कि जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि हम इंपोर्ट भी कर लें और अगर हमारे पास स्मगल होती रही तो ये चीज़ें, और वो चीज़ें आपको बाजार में देखें नज़र आ रही हैं। कराची में आज लोग शोर मचा रहे हैं फ्लोर मिलर, तो इसमें फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले, स्टॉकिस्ट, सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो इन चीज़ों को इस तरह से स्टोर करके और आगे ले जाते हैं कि जिसकी वजह से कीमतें महंगी हो जाती है। एक शॉर्टेज का एक पिक्चर पेंट की जाती है। सो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। और गवर्नमेंट को एज अ मेजर प्लेयर टू सेल गंदम ऑफ होल्डर ऑफ व्हीट वो नजर नहीं आती, जैसे कि हिंदुस्तान में वो लोग रेगुलेट करते हैं।